रिलेशंस ये कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट दी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. दे आर सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. तो अगर आपके पास A सेट में, बेटा ये चीज ध्यान से सुनिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है कि अगर मेरे पास A सेट में m एलिमेंट्स हैं और मेरे पास B सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, फटाफट से चार्ट में लिख के बताओ। m इंटू n, बिल्कुल ठीक बेटा। सुमित कुमार, वेरी गुड। सुमित कुमार के बाद भी बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, फटाफट करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू m इंटू n। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि बेटा रिलेशन जो है ये सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे बेटा? इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट 2 टू द पावर m इंटू n। और जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है सर, सबसेट क्या होता है? आपने सबसेट वर्ड लिखा, उसका मीनिंग समझाओ। तो बेटा सबसेट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द सेट। सबसेट जो होता है दैट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द सेट। तो हमारा यहां पे सेट कौन सा है? A क्रॉस B। उसका पार्ट अगर छोटे छोटे पार्ट्स लिखोगे, चाहे नल सेट है, चाहे सेट इटसेल्फ है, ये सारे के सारे उसके सबसेट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे इस सेट को देखते हो A क्रॉस B को, तो इसके बहुत सारे सबसेट्स पॉसिबल हैं। सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, ये दे आर अ लॉट। मतलब जैसे वहां पे 8 थे एलिमेंट्स A क्रॉस B में, तो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल विल बी 2 टू द पावर 8। यस, 2 टू द पावर 8 कितना हुआ? 256। 256 रिलेशंस पॉसिबल हैं अगर आप इन 4 एलिमेंट्स को रिलेट करते हो इन 2 एलिमेंट्स में जो B सेट में है, ठीक है। 2 टू द पावर mn इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, तो अभी तक आंसर आ रहे हैं बेटा। 2 टू द पावर mn हो गया, वो चीज हो गई है। कुछ नया भी पूछूंगा फिर आंसर करेंगे। 2 टू द पावर mn इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। नाउ इसमें ये देखो, इसको एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग ना कि कैसे हम लोग सबसेट्स लिख सकते हैं। देख फॉर एग्जांपल, इफ सपोज यू हैव 1 2 3 इन सेट A एंड यू हैव C एंड D इन सेट B, तो आपने A क्रॉस B लिखा, आपने A क्रॉस B लिखा। दिस इज 1C 1D, ठीक है। देन इट विल बी 2C 2D 3C एंड 3D। ये आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं बेटा इन दी सेट A क्रॉस B। अब मैं रिलेशंस लिखने शुरू करता हूं। जैसे R1 एक रिलेशन रहेगा नल सेट, बिकॉज नथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी नहीं अगर है तो वो भी सब चीजों का तो पार्ट है ही। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका सबसे पहला सबसेट नल सेट है, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। फिर R2 में ऐसे लिख दूंगा बेटा, इट विल बी 1, C। देखना, ये एक सबसेट है A क्रॉस B का। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन इन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो सबसेट है A क्रॉस B का। ध्यान रखिएगा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आया R2। फिर आप R3 लिखोगे, R3 विल बी 1, D। ये मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज दी, मतलब कौन सा नंबर रिलेशन है? ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे करते करते बेटा टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस लिखोगे? R32। इनफैक्ट 2 टू द पावर 6 64, ये आएगा 64 रिलेशंस पॉसिबल होंगे। और वो 64th रिलेशन कौन सा होगा? इट विल बी A क्रॉस B, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? एवरीथिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आपके पास रिलेशन नंबर 1 से लेके 64 तक यू कैन हैव ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम
A and B। क्लियर हुई ये बात? राइट Y फॉर यस, N फॉर नो, फटाफट से। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।